बीएलए ने तो पाकिस्तान आर्मी को ही धूल चटा दी है। क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने यही बात कही थी। उस बैन के चलते उनकी पिटाई भी हो गई है कल परसों। बलूचिस्तान कुछ ही कदम दूर है अपने आप को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करने में। पाकिस्तानी जो फौजी है इनको मौत के घाट उतार दिया है। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी में आज लेडीज भी घुस गई हैं। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ब्रिगेड है जो अपने आप को उड़ाने की तैयारी कर सकती है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बलूचिस्तान से जुड़ी कई बड़ी खबरें लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कलात डिस्ट्रिक्ट में जो मंगोचर सिटी है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी बिल्डिंगें और मिलिट्री इंस्टॉलेशन सभी पर काबिज हो गई है। और कई सारी ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं जिसमें ये भी खबर है कि 22 जो आर्मी पर्सनल है उनको बीएलए ने मौत के घाट उतार दिया है। जो ये डुकी और तुर्बत से ये खबर आ रही है। कई सारी बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर आज की चर्चा करेंगे। और चर्चा में मौजूद है हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, आसिम मुनीर ने कहा था कि 1500 लोग हैं सिर्फ बीएलए के, उनको तो हम मजा चखा देंगे, ऐसा ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बीएलए ने तो पाकिस्तान आर्मी को ही धूल चटा दी है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने यही बात कही थी कि बीएलए बीएलएफ और टीटीपी से ही आर्मी नहीं पार पा रही है। तो उस बैन के चलते उनकी पिटाई भी हो गई है कल परसों। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है बलूचिस्तान में, जहां पर मंगोचर शहर पे पूरी तरह से कब्जा पा लिया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने, किस तरह से देख रहे हैं? जहां पर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन से लेके सरकारी बिल्डिंगों पर सब पे कब्जा। देखिए, आपको हमने थोड़े दिन पहले भी बोला था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है कि बलूचिस्तान कुछ ही कदम दूर है अपने आप को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करने में। लार्ज जो लैंड ऑफ बलूचिस्तान जो है आज बीएलए के कब्जे में। और आपने देखा है कि कैसे अभी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रेजिस्टेंट फ्रंट, सब लोगों ने एक अम्ब्रेला ग्रुप बना लिया है जिसमें उन्होंने बनाया है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। अब ये बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने वहां पे मंगोचर सिटी है कलत डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाके आर्मी चेक पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। बताया जाता है कि जितने भी आर्मी पर्सनल है या तो अपने वो चौकी छोड़ के भाग गए हैं या उनको मार दिया गया है। और ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई कर ली है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ऑक्यूपाई कर लिया है। देखिए कलत का इंपॉर्टेंस क्या है। कलत इज वन ऑफ द वेरी, जो बोलते हैं ना सीपेक कल्लात। के रूट में। कल्लात। हाँ, कालत। कल्लात। कल्लात। अच्छा, कलात। हाँ, कलात जो है सीपेक के अंदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो बोलते हैं एरिया है, जिससे सारे प्रोजेक्ट चाइना के कलात से होके निकलते हैं। और इसके अंदर हमला करके ये एक तरह से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की है बलूचिस्तान के एरिया में। और आपने जिस हिसाब से बोला है, जिसमें आपने बताया कि तुर्बत और दुकी में 22 पाकिस्तानी जो फौजी है इनको मौत के घाट उतार दिया है। अब आपने एक क्वेश्चन रेज किया, जैसे आसिफ मुनीर ने बोला था कि सिर्फ 1500 लोग हैं। देखिए अंबर जी, अभी एक तरह से बताया जाता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी में आज लेडीज भी घुस गई हैं। वो फिदाइन बनने को तैयार है। वो अपने आप को एक तरह से ह्यूमन बॉम्ब बन के पाकिस्तान के वहां पे जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जाके अपने आप को उड़ाने को तैयार है। अब इतना जुल्म सितम अगर कोई आर्मी करेगी, विमेन जो ये एक्सट्रीम स्टेप लेती है, ये बहुत दिनों बहुत देर के बाद ही लेती है, जब उनको मालूम है कि उनको बचने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, मेरा ये मानना है। और इसकी आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ब्रिगेड है जो अपने आप को उड़ाने की तैयारी कर सकती है। बट बलूचिस्तान के अंदर ये उनकी जो तादाद है, ये जो फोर्स है, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी तादाद कुछ 5000 की है आसपास है। तो आप सोच लीजिए ऐसे लोग हैं जो मरने को तैयार है बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। और देखिए इसमें एक दूसरी खबर भी आई है। भारत अभी पाकिस्तान को चोक करने के लिए
एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमने जैसे बताया था कि पाकिस्तान को 108 मिलियन डॉलर थोड़े दिन पहले मिले थे। तो अब भारत क्या कर रहा है कि मई 9 को ये आईएमएफ की मीटिंग होने वाली है और उस मई 9 की मीटिंग में भारत प्रेशराइज करने वाला है आईएमएफ को कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान की सारी एड को रिव्यू करिए। आप उनको अगर लोन दे रहे हैं तो कंडीशन डालिए, पास्ट प्रोजेक्ट को रिव्यू करिए कि आपकी कोई एड ऐसा ना हो कि वो सब्सिडाइज कर रही है पाकिस्तान मिलिट्री को, ऐसे सब्सिडाइज नहीं कर रही है टेररिज्म को, क्योंकि ये आईएमएफ का पैसा सिर्फ अमेरिका का पैसा नहीं है, इसमें सारे लोगों का पैसा है। अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है 16.5% है, पर भारत का भी कंट्रीब्यूशन 2.75% है। अब भारत इनको एक तरह से अमेरिका को पूछ रहा है, मतलब अमेरिका मतलब आईएमएफ को पूछ रहा है कि क्या आप कौन सी एक तरह से इनके रिव्यू करिए। देखिए, आपको मालूम है कि जब ग्रे लिस्ट में आता है तब उस कंट्री को बहुत सारे जो कंडीशंस मीट करने पड़ते हैं, उसको एक तरह से फंडिंग नहीं मिलती है और अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो कोई भी कंट्री उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकती। जैसे अभी ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, वेनेजुएला को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, तो ग्लोबली उनको स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शन नेटवर्क है, बैंकिंग नेटवर्क है, उनसे उनको कट कर दिया है। तो पाकिस्तान को तो भारत बोल रहा है कि आप ब्लैक लिस्ट में डालिए, बट अब लग रहा है कि मई 9 का एक मीटिंग हो रहा है, वहां पे एक तरह से कड़ा कदम लिया जाएगा। देखिए, भारत की मंशा क्या है, अगर भारत उनको अगर एड मिलता नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर जो उनके रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि इस रिफॉर्म्स के अंदर हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ये सब चीजें बंद हो जाएगी और अब सडनली पैसा नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, पाकिस्तान का डॉलर कमजोर होने वाला है। जो पाकिस्तान का डॉलर अभी उन्होंने मेंटेन करके रखा है 280 में, वो कम से कम ₹350 हो जाएगा। और आप समझ लीजिए पाकिस्तान के पास $8 बिलियन ही है एक तरह से उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें उनको ऑयल लेना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती है। देखिए, दवाइयां तो हमने ऑलरेडी बंद कर दी है उनकी, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। अभी एक न्यूज आई है, भारत ने पाकिस्तानी शिप्स को जो डॉकिंग फैसिलिटी देते थे वो भी बंद कर दी है और जो पार्सल जाते थे इंडिया पोस्ट के थ्रू पाकिस्तान में वो भी बंद कर दिए। और बता दिया है कि हमें अगर पाकिस्तान कंट्री अगर कोई गुड्स जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है, अगर वो दुबई होके भी आ रहा है, हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो कंप्लीट शटडाउन हो रहा है विद कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। और आपको मालूम है डिजिटल स्ट्राइक तो हमने ऑलरेडी चालू करके रख दिया है। शहबाज शरीफ का हमने अभी आज यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान की जो हसीनाएं हैं जो रो रही हैं, वहां पे एक लेडी है जिनका नाम शायद हिना कुछ है, वो तो पाकिस्तान आर्मी को गाली दे रही है। एक और एक लेडी है जिनका नाम जन्नत मिर्जा है, जब उनको पूछा है आसिफ मुनीर में तो उन्होंने अपने होठ सील लिए, ऐसे उन्होंने गेस्चर दिए हैं। अब ऐसा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो गुस्से में है पाकिस्तान आसिम मुनीर के साथ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स गुस्से में है। आपको मालूम है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हमारे आईपीएल के मैचेस के लिए कमेंट्री देते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमेंट्री की नौकरी मिल जाए जिससे उनका पेट गुजारा हो जाए। पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, भले वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनकी सबसे ज्यादा उनको जो व्यूअरशिप मिलती थी वो भारत से मिलती थी। अब उनके डिजिटल स्ट्राइक हो गए हैं। बताया जाता है कि बहुत दिनों से, मतलब 5-6 दिन हो गए हैं, कोई भी लोगों ने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ यूट्यूबर्स ने सेकेंडरी हैंडल खोल दिए, उसको भी ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट ने बोला कि हमको कोई तुमसे कोई नाता ही नहीं रखना है। और अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली चोकिंग हो रही है, उधर एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे एक तरह से आर्मी के अगेंस्ट हम देख रहे हैं लोगों का गुस्सा उमड़ के आ रहा है। अमर जी, ये देखिए इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो अंदर ही अंदर होने वाला है। और आपको मालूम है कि कल किस हिसाब से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स ही चालू हो गए हैं। वहां पे बताया जाता है कि डैम्स के अंदर जो पानी का लेवल है वो कम हो गया है और जैसे उनके डैम्स है, तरबेला डैम है, नीलम झेलम डैम है, उन सब में पानी की जो लेवल्स है वो कम हो चुकी है। तो जी। बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। और एक न्यूज आई है
कि भारत ने अपने आईएनएस विक्रांत को गुजरात की सीमा के पास भेज दिया है और ओपनली बोल दिया है, हम यहाँ पे हमारा लाइव ड्रिल्स कर रहे हैं। अगर आप भारतीय सीमा के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आए, तो आप खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। अगर हमारा मिसाइल आपको लग गया, हमें ब्लेम मत करिए। और वो कराची से 150 किलोमीटर ही की दूरी पे है। तो एक तरह से भारत भी एक अग्रेसिव पोस्चर अपना रहा है। कल आपने देखा कि कैसे गंगा एक्सप्रेसवे के दौरान हमारे सुखोई है, मिराज है और बाकी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उन्होंने रात को लैंडिंग की है। एक तरह से वहां पे मोबाइल टावर बनाए गए, रेडार जी, सिस्टम्स बनाए गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाया गया, फ्यूल रिफ्यूलिंग सिस्टम बनाया गया। तो भारत एक तरह से चौथा या पांचवा देश है जिसने अपने रनवेज को एक एडिशनल जो बोलते हैं रनवे, अपने जो एक्सप्रेसवेज को है एडिशनल रनवेज के जैसे भी यूज कर सकता है। और ये जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं वो बहुत ही मतलब मजबूत तरीके से बनते हैं, वो कंक्रीट लगी हुई रहती है, वहां पे लाइट भी लगाई गई है जिसके कारण नाइट विजन लैंडिंग एंड टेक ऑफ भी कर सकते हैं। जी। उमेश जी, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान से आज़ादी की माँग उठा रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग भारत को लेकर भी ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान को लेकर पहले बात कही थी, अभी भी उन्हें बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बलोच फाइटर्स आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में क्योंकि भारत पे तो इल्ज़ाम लगाता ही है पाकिस्तान के, इस सब में समर्थन भारत देता है, तो क्यों ना खुलकर प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात करें? देखिए 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बोल दिया है। अब मोदी जी को एक ही बात 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी का स्टेटमेंट आ चुका है रेड किले के, वहां पर रेड किले में जो इंडिपेंडेंस नहीं रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन था उस दौरान उन्होंने ये बात बोल दी है। हमेशा एक ही बात को 10 बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। और उस समय अगर बोल दिया है तो सपोर्ट मिल रहा होगा और कर भी रहे होंगे, हमें नहीं मालूम। और ये सब चीज बताई नहीं जाती है, ये सब कोवर्ट ऑपरेशन होता है। मीडिया को सब चीज बताने की जरूरत भी नहीं है हमें। अपनी एजेंसी जो कर रही है वो करने दो उनको। और जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं, हमारे जो कोवर्ट फोर्सेस के एजेंट हैं, वो जब शहीद होते हैं उनको हम एक तरह से ऑनर भी नहीं कर पाते। तो ये तरीके से रिडिकुलस मांगे हैं, मत करिए। आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी भी फैमिली होती है। सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर वक्त हम आपको न्यूज सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ होते हैं मिलिट्री सीक्रेट्स भी होते हैं, ऑपरेशनल जो बोलते हैं सीक्रेट्स भी होते हैं, वो भारतीय सरकार नहीं बताएगी। आपको तकलीफ है, आप तकलीफ में जीते रहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। जी, बिल्कुल। और इस तरह के सवाल तो बहुत सारे हैं। जनता लगातार भारत सरकार से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हुए, और देश में राजनीति भी इस पर बहुत हो रही है। जो कांग्रेस नेता चन्नी हैं, उन्होंने सेना से जवाब माँगा है कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी हम देख रहे हैं कि पहले भी जब उड़ी और ये सारा कुछ बालाकोट है, ये सारा कुछ हुआ था, उसके बाद भी जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, अभी भी जवाब माँगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। किस देखिए तरह से मैंने देख रहे हैं? देखिए मैंने तो इसका आपको एक तरह से पहले भी बोल दिया, हमारे एयरक्राफ्ट में एक अलग से कैबिन बना दीजिए, ऊपर बैठा दीजिए इनको। जब हमारा सुखोई या रफाल उड़ेगा, इनको भी साथ में ले जाएगा, ठीक है। जब वहां पे डॉग फाइट होगी तब इनको सब समझ में आ जाएगा। देखिए हुँ, सवाल करना इजी बात है। मेरे ख्याल से चन्नी साहब जो हैं, वो एक तरह से उनकी कोई, जब वो कांग्रेस के सीएम थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब की विजिट के लिए गए थे। उस समय उनके सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम्स आई थी। 20 मिनट्स वहां पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जिसमें प्रधानमंत्री की खुद की पर्सनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ गई है। अब इनके बातों को हमें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए मोदी जी को मालूम है कि क्या करना, वो कर रहे हैं अपना काम। उनको एक ही चीज है कि लिमिटेड कैजुअलिटी से कैसे दुश्मनों को मैक्सिमम इम्पैक्ट किया जाए, वो देख रहे हैं। देखिए हमने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने अपने लोग भी भेज दिए, सब चीज हो गया। एवरी वॉर इज वेरी मच डिफरेंट। यहाँ हुँ, पे पाकिस्तान खुद परेशान होके रखा है
कि इंडिया करेगा क्या। थोड़े दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला था 36 आवर्स में भारत हमला करेगा। भारत ने तो हुँ। हमला किया ही नहीं। अब नवाज शरीफ भीख मांगने के लिए सऊदी जा रहे हैं, वो यूएई जा रहे हैं, वहाँ पे जाके अरब के लोगों से मिल रहे हैं कि कैसे भी भारत को रोको। ऐसी हालत करके रखी है। आसिम मुनीर अपने बिल में जाके छुपा हुआ है। भारत जिस हिसाब से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहा है धीरे-धीरे, इसको कारण पाकिस्तान चोक होता जा रहा है। आप सोचिए उधर जो महँगाई है 40% पहुँच चुकी है और अगर उनको एड भी ना मिले, तो अंबर जी क्या होगा? वहाँ पे सैलरीज़ नहीं मिलेगी उनके एम्प्लॉइज़ को, तो फिर क्या होगा? वो लोग स्ट्रीट पे आएँगे, वहाँ पे एक तरह से प्रदर्शन होगा और आईएमएफ ने जभी भी एड रोकी है, आपको मालूम है श्रीलंका में क्या हुआ? वहाँ की जनता चप्पल मारने के लिए उतर गई और राजपक्षे को भागना पड़ा। सेम तरीके से अगर आईएमएफ उनकी रेड काटता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। मिलिट्री को समझ में नहीं आएगा कि कैसे सँभालना। वहाँ पे एक तख्ता पलट भी हो सकता है और इसका एक रिस्क एक और एक है, भारत को एक भी जानना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ नहीं तो पाकिस्तान आर्मी खुद अटैक कर सकती है इंडिया पे। हमें इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। देखिए भारत ने मांग तो कर दी है और उसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत है और आपको इसका मालूम है। मतलब ये हुआ कि भारत से जंग खुद पाकिस्तान चाहता है, ये यस, और उसके पीछे के कारण? उसका पीछे का कारण एक ही है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत खराब है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, गिलगित-बल्तिस्तान के लोग बोल रहे हैं हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वहाँ पे टीटीपी ने बोल दिया है कि हम भारत के साथ रेडी है, जिस दिन भारत अटैक करेगा, हम भी अपनी जो लाइन है डूरंड लाइन उसको चेंज कर देंगे। तो एक तरह से वो पाकिस्तान के अंदर और आप ये सोचिए ये आसिम मुनीर जो है, वो एक मौलाना है वर्दी में, इसको कुरान अच्छी तरह से आती है। तो ये एक तरह से ये बहुत हाईली करप्ट आदमी भी है। इसको मालूम है जैसे ही भारत अटैक करता है पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके वो रोने वाला है। वहाँ से पैसे आएँगे, वो पैसे उठाएगा, वापस वो अपने नए-नए पेंट हाउसेस लेगा अमेरिका में और यूके में। जैसे उसने अपनी फैमिली को तो भेज दिया है। इसकी 5 या 6 महीने की सर्विस बची है। तो ये 5 से 6 महीने की सर्विस में भी जितना पैसा बना सकता है, वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है आदिल राजा जो मेजर हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया है कि हुँ। ये काम आसिम मुनीर ने कराया है। वहाँ पे वहाँ की जो पॉपुलर सेलिब्रिटी है हिना उन्होंने भी बोल दिया है, ये काम आसिम मुनीर ने करा है। देखिए पाकिस्तान में लोग है ना खुल के बोलना चालू कर चुके हैं, अपनी आर्मी के अगेंस्ट। जो पाकिस्तान मिलिट्री, जो पाकिस्तान की शान होती थी, अब वो उसको ही बर्बाद कर रही है। लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों के ज़हन में आ रहा है और वहाँ पे उनको भी समझ में आ रहा है कि भारतीय लोग इनके दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज इनकी दुश्मन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है अमर जी। बिल्कुल, मौलाना फज़लुर रहमान ने जो कहा था कि कोई वो दिन कभी भी आ सकता है जब बलूचिस्तान कभी भी अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर सकता है, 5-7 डिस्ट्रिक्ट तो कर ही चुके हैं। अब उसमें एक और डिस्ट्रिक्ट के एक और शहर शामिल हो गया। सवाल ये है कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी है कितने नज़दीक आपको नज़र आ रही है? देखिए, जो पूरी फ़ोर्स है ना हमारे बॉर्डर पे लगी हुई है। जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, वहाँ पे कोई है ही नहीं और वहाँ पे लोग अपनी पोस्ट चौकी छोड़ के भाग रहे हैं। तो हुँ, एक तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो गेन कर रहे हैं और हुँ, वहाँ से ऊपर से तालिबान भी गेन कर रहा है। तो हुँ, यही तो भारत चाहता है। भारत को यही चाहता है कि हम उनको पूरा अपने बॉर्डर पे एंगेज करें, जिसके कारण उनका दूसरा फ्रंट कमज़ोर हो जाए और इसी जी। के कारण आपको मालूम है हमारा आईएनएस विक्रांत 150 किलोमीटर दूर है कराची पोर्ट से। वहाँ पे हम अपना नेवी का लाइव सी जो फायरिंग भी कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपको ये भी बता दूँ, भारत के पास खुद की न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है। उस सबमरीन्स में के-15 क्लास टाइप की मिसाइल्स है, इसको कलाम मिसाइल बोलते हैं। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। इसमें न्यूक्लियर पेलोड भी रख सकते हैं और अगर कुछ होता है, तो उस मिसाइल के थ्रू हम पाकिस्तान को कभी भी नक्शे से मिटा सकते हैं। एक स्ट्राइक इम्पल वन स्ट्राइक इज़ इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान कंप्लीटली। पाकिस्तान का मतलब है पंजाब वाला पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि मैं बलूचिस्तान में बोल रहा हूँ या अपने पश्तून भाइयों को बोल रहा हूँ। आई वांट द इंडियन आर्मी
टू डिस्ट्रॉय दिस पंजाबिस्तान। ये पंजाब कंट्रोल्ड पाकिस्तान आर्मी है, वहां पे 70% ब्यूरोक्रेसी पंजाबियों की है। तो इन लोगों को मजा चखाना जरूरी है। और आज जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने उसको कैंसिल किया है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं पंजाबी। इसके लिए वो रो रहे हैं। हमने तो एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान दिखाए कि हम पे हमला करके तो दिखाए, क्योंकि कितने दिनों तक वॉर करेंगे। लेट अस सी। जिस दिन उन्होंने वॉर चालू किया, पाकिस्तान खुद चालू करता है, भारत का पक्ष और भी स्ट्रांग हो जाएगा। भारत इनको ब्लैक लिस्ट में भी रख सकता है और इनको एक तरह से इररेस्पॉन्सिबल नेशन डिक्लेयर करके इसका जो टुकड़े टुकड़े करने की बात है उसको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रख सकता है। कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। अब तो क्या है, पाकिस्तान को हर तरीके से अलग थलग किया जा रहा है। इवन ऐसा भी होगा कि चाइना भी इनके सपोर्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जी, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज वो कंट्री ब्रेक नहीं कर सकते। ओवर्ट सपोर्ट आपको कर सकते हैं, एकदम ओवर्ट सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति लाके रखेगा। और आप देखेंगे, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान हम भारत के ऊपर हमला करने वाला है बहुत ही जल्दी। इंडिया नहीं करेगा। जी। बिल्कुल और देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट आता है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम।